हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हमारा पहला जो है एल्केन से बनता है, दूसरा हम एल्कीन से बना सकते हैं। एल्कीन्स में हम कोई भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन हाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, इसके अंदर आता है आपका फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन और स्क्वाट्स रिएक्शन, और लास्ट आप इसको अल्कोहल से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से कैसे बनता है, ठीक है, ये क्या है आपका एल्केन। जब हम इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन डालेंगे, ये आपका Cl2, Br2, I2, F2 कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि या फिर हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका H बाहर निकल जाएगा, यानी कि आपका कोई भी हाइड्रोजन के साथ एक Cl2 या Br हो गया या I हो गया या F हो गया, वो बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका जुड़ जाएगा R के साथ, यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ। तो आपका बन जाएगा हेलो एल्केन और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, इसको हम हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं, इस रिएक्शन को हम हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्यों हो सकता है, क्योंकि आपका एक हेलोजन यहाँ पे H को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और एक H यहाँ पे आपका एक जो है हाइड्रोजन उसके साथ जा रहा है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है CH4, ठीक है। अब मैंने क्या किया, CH4 में Cl2 डाल दिया, ठीक है, सेम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर। तो मेरा बन जाएगा CH3Cl और साथ में HCl क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इसमें Br2 डालूंगी तो Br2 सेम सनलाइट और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, तो CH3Br और साथ में HBr क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब आपका इसमें एक चीज़ और है कि आपका जो रिएक्टिविटी है हेलोजेंस की वो किस तरीके से होगी। तो बेटा आपका फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाएगा, तो इसके साथ हम ज़्यादातर रिएक्शन नहीं करते हैं। और ये जो है ये रिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्सिबल और स्लो, ठीक है। सपोज मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं CH4 को I2 के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर पे, तो मेरा CH3I बनेगा प्लस HI जो है बाहर निकल जाएगा। ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये वापस से आपका CH4 और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए हम इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड, HNO3 या फिर आयोडिक एसिड को डाल देते हैं। ये एसिड का क्या काम करता है, ये HI जो आपका बनता है इसको तुरंत I2 में कन्वर्ट कर देता है। जब ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा I2 के अंदर, ठीक है। तो अगर हमें I2 में करना है तो बेसिकली I2 क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, HI बन जाएगा, यानी वापस से कन्वर्ट होकर इसमें जा सकता है। तो इसे रोकने के लिए हम लोग इसमें आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं ताकि ये इसको I2 में कन्वर्ट कर दे। F2 के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होगा, तो जनरली हम क्या करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हम इनका रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा कि अगर इसी में हम एक्सेस में डाल दें, ठीक है, अगर हम एक्सेस में कोई भी हेलोजन जो है डालें रिएक्शन में तो क्या होगा। जब आप एक्सेस में डाल रहे हो तो क्या करते हैं, जैसे सपोज CH4 प्लस Cl2 क्या बन गया, CH3Cl प्लस HCl। अब दोबारा से आपने बहुत एक्सेस में डाला है तो CH3Cl दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2Cl2 साथ में HCl। और फिर दोबारा से जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे बाय Cl2, ठीक है, तब तक आपका ये चलता रहेगा,
क्लोरीन। जब सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा CCl3 प्लस HCl। ये प्रोसेस कब होगा, जब आप कोई भी जो हेलोजन है वो एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो। तो आपका क्या बन गया, होलोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और साथ में क्या बन गया, टेट्रा क्लोरोमीथेन, या ऐसे हम बोल सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ऐसे अगर आप ब्रोमो कर रहे हो, ठीक है, तो लास्ट में आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हेलोफॉर्म। तो इस तरीके से आपके चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका अल्केन्स का रिएक्शन। अब इसमें जो मैकेनिज्म शो करता है अल्केन्स, वो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये आपका क्लास 11th में है। ठीक है, तो जो अल्केन्स ये वाला जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और आपको पता ही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करते हुए जो हमारे रेडिकल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी होती है इस तरीके से, यानी टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, ये आपका जो मैकेनिज्म है ये 11th क्लास में है, 12th में ये वाला मैकेनिज्म इस वाले चैप्टर में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक हेलोजन। अब हम करेंगे हेलोजन एक्सचेंज मेथड, फ्लिंगस्टन रिएक्शन और स्क्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्लिंगस्टन रिएक्शन क्या होता है बेटा, पहला फ्लिंगस्टाइन रिएक्शन बेसिकली हेलोजन एक्सचेंज जो मेथड है वो नाम से ही आपका बता रहा है कि हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी हेलो एल्केन लेंगे, ठीक है, क्लोरोइथेन ले लिया, ब्रोमो एल्केन ले, क्लोरो एल्केन ले लिया, ब्रोमो एल्केन ले लिया, कोई भी एल्केन। ठीक है, साथ में हम क्या करेंगे, उसके अंदर NaI को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, साथ में हम क्या करेंगे, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा, जो हेलोजन है वो एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि R के साथ एल्काइल ग्रुप के साथ आपका I चला गया और साथ में क्या आ गया, NaX। अब हम ड्राई एसीटोन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सपोज NaCl हो गया, ये NaBr हो गया, ठीक है, सोडियम के साथ कोई भी हेलोजन, ये बेसिकली ड्राई एसीटोन में क्या होता है, नॉन सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो ये PPT फॉर्म कर लेता है। ड्राई एसीटोन में ये क्या कर लेता है, PPT फॉर्म कर लेता है। तो आपके साथ क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन रह जाता है। ठीक है, सॉरी आइडो एल्केन रह जाएगा। ठीक है, अब सपोज इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3 CH2 Cl। ठीक है, Cl की जगह Br भी ले सकते हैं। ठीक है, तो NaI डाला आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो मेरा बन गया CH3 CH2I प्लस NaCl क्या निकल गया, बाहर निकल गया। इस तरीके से मैं यहाँ पे Br भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा Br, NaBr, और यहाँ पे भी मेरा क्या जाएगा, Br। ठीक है, तो बेसिकली मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं करती हूँ स्क्वार्ट्ज रिएक्शन। ये हो गया आपका फ्लिंगस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, एल्केन में हमने यूजिंग X2 कर लिया है। अब आते हैं हम लोग स्क्वार्ट्ज रिएक्शन पर। स्क्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, स्क्वार्ट्ज रिएक्शन में भी आपका हेलोजन का एक्सचेंज ही होगा। ठीक है, स्क्वार्ट्ज रिएक्शन, स्क्वार्ट्ज रिएक्शन बेटा आपका हेलोजन का एक्सचेंज ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे वो होता है AgF, यानी कि सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, जैसे RX प्लस Ag, यहाँ पे क्या रहे हैं, सिल्वर फ्लोराइड। तो ये आपका फ्लोरो एल्केन बन जाएगा प्लस फ्लोरो एल्केन। ठीक है, तो जो भी फ्लोराइड्स वाले कंपाउंड होते हैं वो हम स्क्वार्ट्ज रिएक्शन से बनाते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, सपोज CH3 Cl है, AgF डाला हमने, ये बन गया आपका CH3F प्लस AgCl। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं Br लेना चाहूँ तो Br भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा Br आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, AgCl या AgBr। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्लोराइड्स वाले होते हैं हम उनको स्क्वार्ट्ज रिएक्शन से करते हैं, और जो फ्लिंगस्टाइन वाले थे उसमें हम क्लोरीन भी बना सकते हैं, ब्रोमीन भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों बना सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं, ये आपका हो गया है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब हम आते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन्स
फ्रॉम एल्कीन में बेटा सबसे पहले हम जिसका इस्तेमाल करेंगे वो है हेलोजन, ठीक है। या Br2 ले लो, Cl2 ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो क्या होगा, आपका ये बॉन्ड हट जाएगा और दोनों के दोनों यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। सपोज मैंने इस तरीके से, ठीक है, तो ये डाई हेलो एल्केन बन गया। यानी ये क्या बन गया आपका, डाई हेलो एल्केन। इसको आप विसिनल हैलाइड्स भी बोल सकते हो। विसिनल हैलाइड्स क्या होता है बेटा, जब आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हों उन्हें बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। सपोज मैंने लिया Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे Br इस तरीके से, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये आ जाएगा मेरा CH3 CH Br CH2 Br, ठीक है। यानी ये बन गया मेरा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। क्लियर हुआ आपको ये वाला, ठीक है। अब बेटा इसमें एक और चीज़ है, इसमें ये था कि अगर मेरा बाय चांस एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में इस तरीके से बोल सकती हूँ, अनसिमेट्रिकल नहीं कह सकते। अगर मेरा जो मैं Br2 ले रही हूँ, ठीक है, या Cl2 ले रही हूँ, अगर मैं वो UV लाइट की प्रेजेंस में ले रही हूँ, सपोज जैसे कि मैंने बोला फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया Br2, ठीक है। अब मैं CCl4 की प्रेजेंस में ना लेके मैं उसको UV लाइट की प्रेजेंस में लेती हूँ, UV लाइट की प्रेजेंस में लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा जो कार्बन जुड़ेगा उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, ठीक है। अब मैं इसको ले रही हूँ UV लाइट की प्रेजेंस में, UV लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी मेरा Br है वो अल्फा कार्बन पे चला जाएगा। अल्फा कार्बन क्या होता है कि डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यानी कि अगर मैं Br2 CCl4 की प्रेजेंस में ले रही हूँ तो दोनों डबल बॉन्ड के साथ आपका ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक है। लेकिन अगर Br2 में UV लाइट की प्रेजेंस में ले रही हूँ तो जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन उसके साथ जाके आपका ब्रोमीन जुड़ जाता है, ठीक है। तो और इस केस में तो कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, और UV लाइट की प्रेजेंस में ले रहे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसी अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेती हूँ Cl2, लेकिन CCl4 की जगह अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में लेती हूँ तो मेरा यहाँ पे Cl कहाँ चला जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है उसके साथ चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो दो चीज हैं, अगर आप CCl4 की प्रेजेंस में ले रहे हो तो डबल बॉन्ड पे जाके आपका दोनों के दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएंगे, ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिकल एल्कीन हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। लेकिन अगर आप Br2 या कोई भी Cl2 किसकी प्रेजेंस में ले रहे हो, UV लाइट की प्रेजेंस में ले रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ। इसके अलावा आपके पास है दूसरा जो हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम HX, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा फिंगस्टन रिएक्शन हो गया, स्क्वाट्स हो गया, एल्केन्स के साथ हो गया, और यहाँ पे हमारा X2 के साथ हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट, HX, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है, यूजिंग HX। तो हमारी दो चीजें हैं। पहला, जब HX की आप बात कर रहे हो, जैसे एल्कीन लिया, हाइड्रोजन हैलाइड आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है।
तो अब क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और एक कार्बन के साथ चला जाएगा आपका X और एक कार्बन के साथ चला जाएगा आपका H, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ HX क्या होता है, ऑर्डर ऑफ HX होता है आपका HI, HBr और HCl, यानी HI ज़्यादा रिएक्टिव, Br कम, HCl ज़्यादा। और इसका जो रीज़न है वो है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितनी कम बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड लेंथ उतनी यार डिसोसिएशन एंथैल्पी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसके बेसिस पे ये वाला जो है आपको हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एक एग्जांपल पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब मैं इसके साथ HCl, ये हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं, ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स है। अब मैं इसके साथ HX हाइड्रोजन हैलाइड सॉरी HCl डाल दिया मैंने, तो ये मेरा बन जाएगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाँ CH3 CH2 Cl, यानी एक के साथ क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया, और एक के साथ क्या चला गया, आपका Cl चला गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो इसका मैकेनिज्म आपकी बुक में गिवन नहीं है, बोर्ड एग्जाम में इसका मैकेनिज्म गिवन नहीं है। आप किस बेसिस पे जाएगा ये डिपेंड करेगा मार्कोवनिक्स और एंटी मार्कोवनिक रूल पे, ठीक है। सपोज अगर मेरा कोई भी कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, 1 4 5, ये है आपका पेंट 1 ठीक है। इसके साथ मैं HI ऐड कर रही हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं डाल रहे आप इसके साथ, ठीक है, कोई भी हेलोजन ग्रुप डाल दो, HCl HI HBr कुछ भी, तो ये मार्कोवनिक रूल फॉलो करेगा। मार्कोवनिक रूल क्या कहता है कि जो I वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट है, इट विल गो टू द हाइड्रोजन जिसके पास कार्बन, जिसके पास हाइड्रोजन नंबर कम होंगे, ठीक है, और H वाला पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन नंबर ज्यादा होंगे। तो I वाला पार्ट किसके पास जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो, तो I के पास चला जाएगा, और H वाला जहाँ पे दो हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन है, वहां चला जाएगा। तो ये मेरा बनेगा CH3 CH2 CH2 CHI सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैं पेरोक्साइड ऐड कर देती हूँ, यहीं पे अगर आता है कि मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, अब मैं यहाँ पे HBr डाल रही हूँ, HBr, अगर मैं यहाँ पे खाली HBr डाल रही हूँ तो मार्कोवनिक रूल फॉलो करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पेरोक्साइड का ऐड कर देती हूँ, इसमें पेरोक्साइड डाल देती हूँ, तो क्या होगा, मेरा एंटी मार्कोवनिक रूल फॉलो करेगा। और एंटी मार्कोवनिक रूल बिल्कुल उल्टा होता है, I पार्ट कहाँ जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और आपका H पार्ट कहाँ जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये मेरा बनेगा CH3 CH2 CH2 I सॉरी Br, बेटा ये Br है, ठीक है, CH2 Br, यानी एंटी मार्कोवनिक रूल लगेगा अगर आप पेरोक्साइड का एडिशन कर रहे हो। तो यहाँ पे तीन चीजें मैं बोलना चाहूंगी। अगर मैं इसको छोटे से चार्ट में समझाऊं तो जरा सा ये चीज है कि अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है आपके पास, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, उसके अंदर आप तीन चीजें ऐड कर रहे हो, HX, तो मार्कोवनिक रूल लगेगा, ठीक है। उसके अंदर आप HBr ऐड कर रहे हो पेरोक्साइड के साथ, तो एंटी मार्कोवनिक रूल लगेगा, ठीक है। और अगर आप इसमें HCl और HI ऐड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पेरोक्साइड की फॉर्म में कर रहे हो, पेरोक्साइड की फॉर्म में कर रहे हो, तो भी आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो मार्कोवनिक रूल डिसाइड करेगा। तो ये शॉर्ट में है, ठीक है। HX नॉर्मल, HCl HBr HI
मार्कोवनिक रूल से प्रोडक्ट बनेगा। अगर HBr पेरोक्साइड में है तो एंटी मार्कोवनिक रूल लगेगा, और अगर आपका HCl HI पेरोक्साइड में है तो मार्कोवनिक रूल लगेगा। ये है एल्कीन्स की छोटी छोटी सी कहानी। अब इसके बाद हम जाएंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। अब एल्कोहल्स पे आते हैं। मैकेनिज्म बेटा आपके इसमें है नहीं, तो मैकेनिज्म हम लोग नहीं करवा रहे हैं। हम आते हैं एल्कोहल्स पे। एल्कोहल्स में क्या होता है, तो आपका एल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड हो गया। नाउ कम टू एल्कोहल्स। तो फ्रॉम एल्कोहल्स सबसे पहला है आपका एल्कोहल्स में, अगर मैं इसके अंदर ZnCl इसके अंदर मैं कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 डालूं, ठीक है। इन द ये जो है ये आपका है लुकास रिएजेंट, ठीक है। किसी भी अल्कोहल के अंदर में अगर मैं कंसंट्रेटेड HCl और ZnHCl एनहाइड्रस ZnHCl2 डालूं, ये क्या कहलाता है कॉम्बिनेशन में लुकास रिएजेंट। तो मेरा क्या होगा, मेरा ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ROH वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और क्या बन जाएगा RCl प्लस H2O, जो भी आप डाल रहे हो उसके, ठीक है। RCl प्लस H2O यानी कि क्लोरो एल्केन बन जाएगा, और इस मेथड को हम बोल देते हैं ग्रोन्स मेथड, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हो CH3 CH2OH, ठीक है। आपने इसके अंदर में यहाँ पे डायरेक्ट लुकास रिएजेंट लिख देती हूँ, क्योंकि लुकास रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड HCl पर एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इस बॉन्ड को तोड़ने पे क्या होगा, आपका CH3 CH2Cl प्लस वाटर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके बाद कि लुकास रिएजेंट आपने डाला तो आपका क्या रिएक्शन हुआ, लेकिन उसमें एक चीज और आती है आपके पेपर में कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल दिया हुआ तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो हम इसको लुकास रिएजेंट जो है उससे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होता है कि प्राइमरी जो है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालोगे तो कोई टर्बिडिटी नहीं फॉर्म होती, नो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है, धुंधला धुंधला सापन होता है वो, ठीक है। सेकेंडरी में स्लो टर्बिडिटी होती है, स्लो टर्बिडिटी। स्लो टर्बिडिटी यानी कि 5 मिनट ले लेगा, 10 मिनट ले लेगा, इस तरीके से। और इसमें इंस्टेंट होती है टर्बिडिटी, यानी कि इमीडिएटली जैसे ही आपने डाला, ठीक है, वैसे ही आपको टर्बिडिटी शो हो गई। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन आता है कि टर्शियरी, सेकेंडरी या प्राइमरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करिए कि कैसे पता करेंगे कि आपको कौन सा कंपाउंड मिला है अल्कोहल का, तो बाय लुकास रिएजेंट आप उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अल्कोहल्स में ही है, अगर मैं अल्कोहल्स के अंदर PCl3 डालूं तो मेरा बनेगा H3PO3, RCl प्लस यानी क्लोरोएल्केन प्लस H3PO3, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, CH3 CH2OH, आपने PCl3 डाला इसके अंदर, आपका बना CH3 CH2Cl प्लस H3PO3, ठीक है। एक लुकास रिएजेंट हो गया, एक PCl3 हो गया। अब सेम हम करेंगे, लेकिन अब हम इसके अंदर डालेंगे PCl5, ठीक है। आपने अल्कोहल लिया, इसके अंदर आपने डाला PCl5, तो हमारा क्या रिलीज होगा बेटा, इसके अंदर RCl तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। RCl प्लस POCl3 प्लस HCl गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल सेम हम उसको पुट करके दे सकते हैं, CH3 CH2OH PCl5, तो मेरा क्या बन गया, CH3 CH2Cl, साथ में POCl3 मेरा बाहर निकल गया, और HCl गैस मेरी क्या हो गई, रिलीज हो गई, ठीक है। ये था आपका PCl5 से। अब इसी में अगर मैं पायराडीन डालती हूँ SOCl2 की प्रेजेंस में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर
आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल में मैंने SOCl2 की प्रेजेंस में पायराडीन डाल दिया, ठीक है, पायराडीन डाला SOCl2 की प्रेजेंस में, तो मेरा RCl प्लस SO2 प्लस HCl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। SO2 भी मेरा क्या है, गैस है, और ये मेरा गैस है। ज़्यादातर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो SO2 और HCl गैसेज है, तो ये एक्सकेप आउट हो जाती हैं और मेरा सिर्फ पीछे क्या बन जाता है, क्लोरोएल्कीन बन जाता है, ठीक है। तो इसका भी सेम एग्जांपल आप कर सकते हैं, CH3CH2OH, सेम पायराडीन SOCl2 प्रेजेंस में डाला तो आपका बन गया CH3CH2Cl, साथ में ये गैसेस की फॉर्म में आपका निकल जाएगा। तो बेसिकली हम ये वाला थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बिकॉज में जो गैसेस जो हैं बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस की फॉर्म में निकल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन की प्रेजेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका ROH है, ठीक है, मैंने इसका इसमें डाला रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, ब्रोमोएल्केन, ठीक है, और साथ में फॉस्फोरिक एसिड क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं I2 की फॉर्म में डालूंगी तो यहाँ पे RI आ जाएगा, Cl डालूंगी तो यहाँ पे RCl आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रेड फॉस्फोरस I2 रखूंगी तो I आ जाएगा, रेड फॉस्फोरस Cl2 रखूंगी तो Cl आ जाएगा, Br रखूंगी तो Br2 आ जाएगा। ये थी हमारी अल्कोहल्स की प्रिपरेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन, ठीक है। हेलो एल्केन्स में हमने क्या पढ़ा, एल्केन से प्रिपरेशन हो सकती है, एल्कीन से हो सकती है, फ्रिंक्सलिन और स्वार्ट्ज रिएक्शन हेलो एक्सचेंज मेथड में आते हैं, और अल्कोहल से प्रिपरेशन हो सकती है। इसमें आपका मैकेनिज्म नहीं था प्रिपरेशंस में, तो वो इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।